देखिए, मैं जब यहाँ आया उससे पहले जो मेरे पास जानकारी थी वो ये थी कि सर हैदराबाद के लोग ज्यादा उत्साहित नहीं है, थोड़े ठंडे ठंडे से रहते हैं। लेकिन मैं तो कुछ उल्टा देख रहा हूँ यहाँ पर। और मुझे लग रहा है कि कल वो मैं यहाँ से, क्योंकि कल सुबह नांदेड़ जाने वाला हूँ, तो आपका जो उत्साह अभी जो होगा, जो एक्साइटमेंट होगा, मैं यहाँ से वहां ले जाऊंगा, उनको भी फायदा हो जाएगा ना। अभी आपकी और मेरी बीच में जो बातचीत रहेगी लगभग 1.5 घंटा, 1.5-पौने 2 घंटा के करीब रहेगी। और इस दौरान में जो बातचीत करूंगा उसमें मैं थोड़ा सा बात करूंगा मैं अपने बारे में, थोड़ा बात करूंगा मैं आप लोगों के बारे में, थोड़ा सा बात करेंगे ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की क्या पावर है, मतलब क्या ताकत है, क्या शक्ति है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। आरसीएम की इस 18-19 साल की जो यात्रा रही है, जो जर्नी है, इसके बारे में थोड़ा बात करूंगा। आरसीएम बिजनेस को सही तरह से कैसे किया जाए, कैसे आप अपना टर्नओवर बढ़ाएं, कैसे आप अपना नेटवर्क बढ़ाएं, है ना, उसके बारे में बातचीत करेंगे। थोड़ा बात करेंगे सिस्टम के बारे में, जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में। थोड़ा बात करेंगे आपके फ्यूचर के बारे में, यानी थोड़ा आपका भविष्य, आप कहां जा सकते हैं। और थोड़ा बात करूंगा कि आरसीएम ही दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 क्यों है, इस बारे में। तो मेरे पास छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे जिनके बारे में मैं चर्चा करूंगा और कोशिश करूंगा कि सारी बातें आपको समझ में आए पूरे अच्छे से, क्योंकि मैं हिंदी में बात कर रहा हूं और मुझको लगता है कि आपको हिंदी समझ में आती है ना, अच्छे से आ रही है समझ में। और अगर नहीं भी समझ में आती है तो मैं मेरे से आप मैं एक जो गुजारिश में जो कर सकता हूं कि दिल की भाषा से इस बिजनेस को समझिए आप, है ना, तो वो बहुत ज्यादा काम करेगी। शायद हो सकता है जो मैं मुंह से बोलूंगा उससे भी ज्यादा आपको दिल की भाषा से काम करेगा, क्योंकि दिल का बिजनेस है ये। आप और मिलके जो काम करते हैं, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और जो यहाँ पे जो भेदभाव खत्म हो जाते हैं, डिफरेंस खत्म हो जाते हैं, तो उसका मजा कुछ और ही आता है। अपनी बात को शुरू करूं उससे पहले एक गाना जो है वो आपके बीच में चलेगा और वो आपके दिल की आवाज है। जब दिल की बात की, दिल की आवाज है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, और वो जो दिल की, यानी वो आपके दिल की आवाज है। अब यानी ऐसा समझिए गाना चलेगा जैसे आप गा रहे हो उसको ना, और आपका दिल गा रहा है, आपका दिल को सुना रहा है ना, और आप अपने आप को भी सुना रहे हो और आप दूसरों को भी सुना रहे हो, वो दिल की आवाज है। अब दिल से सुनना है तो उसका बढ़िया मजा कब आएगा, जब आप सब लोग जो है अपना जो हाथ है, ये जो एक आपका हाथ है, ये आप अपने दिल की तरफ रखेंगे और उसके ऊपर दूसरा हाथ भी दिल पे रखेंगे। कर लीजिए बिल्कुल, अपना एक लेफ्ट हैंड आप दिल पे रखिए, दूसरा हाथ अपने उस पर रखिए और आंखें बंद कर लेंगे। आंखें बंद करेंगे तो पूरा ध्यान आपका दिल आपको क्या कह रहा है ना, उसको सुनेंगे बहुत ध्यान से, उसके शब्दों को सुनिए, समझिए कि आरसीएम ने आपको क्या दिया, आपका दिल उसके लिए क्या कह रहा है, वो आप सुनेंगे। और फिर 2 मिनट में, फिर जब मैं आपको, जब गाना खत्म हो जाएगा, मैं आपको जय आरसीएम बोलूंगा और सब लोग आप ताली बजाएंगे। तो एक बात शुरू करते हैं। तू मेरा दिल है, तू मेरे शाम भी, मेरा मन, मेरी जान, तुझ पे कुर्बान। तू ही सहारा, तूने सब सिखाया, तूने जीने का मकसद दिया। तू है आसियम, तू है आसियम, तू है आसियम, आसियम।
हंसते गाते मुस्कुरा के अपना बनाया तूने तो सपने सजा के सच को दिखाया तूने तो साथ तेरा ना छोड़ूंगा मैं कभी जी आपसे जब आप बहुत गहराई से अगर गाने को सुनते हैं, देखिए हो सकता है कि अभी आपकी यात्रा की शुरुआत हो और आपको कुछ वक्त हुआ हो, लेकिन जब जैसे जैसे आपकी यात्रा बढ़ेगी, जब आप आगे बढ़ेंगे, टेक्निकल पे जाएंगे, एमराल्ड जाएंगे, रूबी जाएंगे, स्टार रूबी जाएंगे, आपको ये जीवन सपना लगने लगेगा। आप बार बार अपने परिवार को बोलेंगे, एक बार छुट्टी काट के देख तो सही, हम इस धरती पे हैं, स्वर्ग में आ गए हैं। मतलब बिल्कुल कुछ ऐसा होगा कि जहां पे आप सारी चिंताओं से मुक्त हो चुके हो, जहां पे आप सिर्फ प्यार बांट रहे हो लोगों के बीच में, मतलब कोई आपके लिए कोई बुरा सोचना भी नहीं चाहता हो, मतलब सिर्फ आपके लिए अच्छा सोचना चाहता हो। आपकी वजह से 1, 2, 10, 20, 50 नहीं, हजारों लाखों परिवारों में खुशी आने लग गया है। तो ऐसा आश्रम देता आपको जब आपकी यात्रा बढ़ेगी। मैं अपनी बातें आगे शुरू करूंगा स्लाइड के माध्यम से। यहां से थोड़ा सा लाइट बंद करा दें, स्लाइड पे हम चलेंगे ना। विजन ऑफ आरसीएम। आरसीएम क्यों बना? आज के लगभग 19 साल पहले, मतलब 18 साल और 10 महीने करीब हो गए हैं, तो आज के 19 साल पहले आरसीएम को क्यों बनाया गया? देखिए, कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस की जब शुरुआत होती है तो उनका एक मकसद होता है, उद्देश्य होता है। तो बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं, जिस यात्रा को हम चला रहे हैं, हम उसमें कामयाब तब होंगे जब पहले कंपनी का उद्देश्य क्या है। तो यानी आज के 19 साल पहले कंपनी जब शुरुआत हुई तो पहले दिन कंपनी ने अपने आरसीएम बिजनेस के डायलॉग के साथ, अपने कोटेशन के साथ में एक शब्द यूज किया, वो था आर्थिक आजादी का अभियान। 19 साल पहले दिन, यानी पहले दिन एक कंपनी ने एक छोटा सा प्रोडक्ट का किट बनाया, कपड़े का किट बनाया, बिजनेस की शुरुआत कर दी। सोच थी, पर वो सोच थी कि हिंदुस्तान में हम लोगों को एक आर्थिक स्वतंत्रता कैसे मिले। लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि हम लोग इस बड़े प्लेटफॉर्म, बड़े उद्देश्य पे काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे कामयाबी मिलती गई, जैसे जैसे दिक्कतें आई, हम आगे उस दिक्कतों का सामना करते करते आगे बढ़ते गए। और आज जो है बहुत बड़े परिणाम हमारे पास में, जिसकी थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं भी आपको आगे देता रहूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे अपनी बात को आगे बढ़ाने के साथ साथ मैं चाहता हूं कि मैं पहले डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग यानी जो कंपनी है और ग्राहकों का जो बीच में सीधा रिश्ता बन जाता है, इस डायरेक्ट सेलिंग की पावर को एक बार अपन समझना चाहते हैं, जो कि बहुत जल्दी शुरू में किसी को समझ में नहीं आई। आप अगर पूरे हैदराबाद में, क्या पूरे आंध्रा, पूरे हिंदुस्तान में चले जाएंगे, लोगों को समझ में नहीं, क्योंकि ये मेरा 19 साल का अनुभव कहता है, हर एक को समझ में नहीं आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, समझ में आना तो बहुत दूर की बात है, लोग आपको पीछे खींच लेते हैं। मेरे साथ ये रहा कि मैं पहले जब आरसीएम की शुरुआत के पहले मैं एक टेक्सटाइल मिल चला रहा था, कपड़े की मिल चला रहा था। अच्छा खासा बिजनेस था, 100 करोड़ का लगभग टर्नओवर कर रहा था एक साल का। एक बड़ा नाम पूरे इंडिया में, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के साथ उठना बैठना, लेवियस लाइफस्टाइल, लग्जरी तरीका। आए दिन में, मतलब पहले भी मैं फ्लाइट जर्नी करता था, पहले भी बड़े बड़े होटल्स में जाना आना, कभी दिल्ली से हैदराबाद, कभी कैलकाटा, चेन्नई, केरला, गुवाहाटी, तेजपुर में एक बड़ा बिजनेस कर रहा था। समय नहीं होता था मेरे पास ऐसे।
और जब इसकी शुरुआत की तो शुरुआत कैसे होती है इसमें? आप बड़ा कितना ही करते हो, शुरुआत तो जीरो से करनी पड़ेगी ना। आरसीएम बिजनेस में चाहे कोई आ जाए, शुरू तो जीरो से ही करना पड़ेगा। कोई आ जाए भाई, वो कहते ना, कोई कहता जी मैं तो बहुत पावरफुल आदमी हूं, मैं ऑलरेडी हाईली क्वालिफाइड हूं, एजुकेटेड हूं, डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, साइंटिस्ट हूं, मैंने इतना साल डिप्लोमा किया, इतनी डिग्री ली, इतना जिंदगी का तजुर्बा है। बोले जीरो से ही करना पड़ेगा। बोले मेरे अंदर इतनी पावर है। बोले वो पावर आपके पास, आप अपने काम में लेते रहना, लेकिन आपको शुरुआत जीरो से करनी पड़ेगी। और यहाँ बच्चे बन जाओ, है ना, आप कुछ भी हो, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी चाहे ना, तो एक दिन उसके किसी भी दिन समझ में आएगी तो आपके डाउनलाइन में ज्वाइन करना पड़ेगा, जीरो जीरो नहीं करना। तो ये शुरुआत थी जीरो से। अब मैं एक बड़ा अच्छा खासा टेक्सटाइल बिजनेस करते करते जीरो से शुरुआत किया। तो आप समझिए कि अचानक एक लाइफस्टाइल को मैंने जीरो पे किया तो लोगों के बीच में जाना, घर घर जाके मीटिंग करना, होम मीटिंग करना, साइकिल रिक्शे में बैठ के जाना, होम मीटिंग करना, बस में जाना, गाँव गाँव जाना, घर घर जाना। मेरे घर का माहौल बड़ा अजीब सा हो गया। बोले यार ये क्या हो क्या गया यार? बोला ये ऐसे क्या मुसीबत आ गई, मतलब इतना बड़ा कारोबार कर रहे हैं और करते करते अचानक ये एक डब्बा लेके घूम रहे। उस टाइम में जो कपड़े का किट आता था, कागज का डब्बे में आता था, तो डब्बा लेके घूम रहे। बोले ये क्या तरीका हुआ? और डब्बा 1500 रुपए का किट है, पूरे महीने में पता चला कि 10,000 का बिजनेस किया। बोले 10 करोड़ का करते करते 10,000 पे आ गए। ऐसा कौन आदमी होगा जो इतना डिमोशन करेगा अपने? बोले यार उठा के ठाक से नीचे आ जाओ, क्योंकि हर एक को बात समझ में नहीं आती, लेकिन मुझे समझ में आई, है ना? मुझे समझ में आई। मुझे क्या समझ में आया कि अगर आपको बहुत बड़ा पेड़ लगाना तो गुठली तो गाड़नी पड़ेगी ना। ऐसे आप चाहोगे सर मैं तो बहुत बड़ा आदमी तो सीधा एकदम पेड़ उठाकर टक से नहीं हो सकता ना। तो मुझे समझ में आया और मैं आपको वो बात अभी थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग की पावर उसको अपन समझते हैं। एक बार दो लोग मेरे बीच में आएंगे, दो साथी कोई भी, ये दो लोग यहीं पे बैठेंगे, यहीं से ताकि ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। एक इस साइड खड़े हो जाएंगे और एक इस साइड, एक इस तरफ खड़े हो जाएंगे, एक इधर एक इधर। थोड़ा उधर हो जाता है, स्क्रीन लोगों को दिखती है। मैं दो लोगों की सिर्फ मदद इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं दो लोगों को आइडेंटिफाई करूंगा, आप कौन और आप कौन है। मैं ट्रेडिशनल बिजनेस और आरसीएम बिजनेस की डिफरेंस को समझाना चाहता हूं, ये डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस को समझाना चाहता हूं। देखिए यहां पे मान लीजिए ये करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस और ये करते हैं आरसीएम बिजनेस। अब ये ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो कोई भी कारोबार करो पैसा लगाना पड़ेगा, इनको दुकान खोलनी है पैसा लगाना पड़ेगा, इनको एजेंसी करनी पैसा लगाना पड़ेगा, रेस्टोरेंट चलाना पैसा लगाना पड़ेगा, इन्होंने को ट्रेवल टूरिंग ट्रेवल एजेंसी का काम करना तो पैसा लगाना पड़ेगा, जूता पॉलिश की पेटी करनी तो तभी पैसा लगाना पड़ेगा, पान की दुकान चलानी तो पैसा लगाना पड़ेगा, खेती करते तभी पैसा लगाना पड़ेगा, खेती में तो चाहिए, जमीन में तो पैसा लगाना पड़ेगा। ये दुनिया में अगर कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो इनको पैसा लगाना पड़ता है। अगर जॉब करना चाहते हैं तो पैसा नहीं लगता, लेकिन जॉब की रनिंग कॉस्ट होती है, रोज जॉब पे जाना पड़ता है, आना पड़ता है और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ व्यापार कुछ भी करेंगे तो पैसा लगाना ही पड़ेगा। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि एक बार अज्यूम कर लेते हैं, ये चाहे 1 लाख लगाए, 5 लाख, 50 लाख, 50 करोड़, 500 करोड़, कुछ भी लगाए। मैं एक अज्यूम कर लेता हूँ इन्होंने 5 लाख रुपए लगा के कोई भी कारोबार की शुरुआत की है, ठीक है। और यहाँ पे ये करते हैं आरसीएम बिजनेस, और आरसीएम बिजनेस में पैसा नहीं लगना पड़ता, जीरो इन्वेस्टमेंट है, लगा ही नहीं सकते। कोई कहता है जी मेरे पास है थोड़ा सा, मुझे कोई ऊपर की पोस्ट दे दो, है ना, सॉरी कोई नहीं, लगा ही नहीं सकते, संभव नहीं। हाँ, अब उसके बाद आपकी जो दो चीजें आती है, एक होता है प्रोडक्ट खरीदते हैं हम लोग, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि इसमें 1,000 रुपए से शुरुआत होती है, 2,000 से होती है, या 5,000 से या 10,000 से होती है। देखिए मैं उसको थोड़ा सा नहीं, आपकी कोई गलत प्रोडिक्शन होती है। हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, कहीं से भी खरीदोगे पैसा देना पड़ेगा, कहीं से भी लेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, इसलिए उसको इन्वेस्टमेंट तो मैं कह नहीं सकता ना। और प्रोडक्ट घर में आ रहे हैं, चीजें काम की है, रोज लाइफस्टाइल की चीजें, तो इसलिए वो तो इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं। अगर मैं कहीं से भी लाऊंगा, मैं काका की दुकान से लाऊंगा तो काका कौन सा फ्री में दे देगा मुझे, राइट, तो उसका तो इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं। दूसरा जो रनिंग कॉस्ट होती है वो आपकी होती है कि जब आप मीटिंग और सेमिनार करते हो, होम मीटिंग करते हो, वीकली मीटिंग करते हो, आप कहीं जब जाते हो, मिलते हो, बात करते हो। देखिए आप रूटीन लाइफस्टाइल में भी आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं जा रहे हो, कहीं ना कहीं जा रहे हो, मिल रहे हो, बात कर रहे हो, वहां पर भी आपकी कॉस्ट है जो जीरो आउटपुट देती है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस की शुरुआत कर देती है। वो आप किसी से मिलने जा रहे हो तो बिना आरसीएम के मिलने जा रहे हो तो कुछ नहीं लेके नहीं आओगे, आरसीएम करते हुए जाओगे तो कुछ लेके आओगे, है? तो आपकी उल्टा वो एक बेनिफिशियल आइडेंटिटी बन गई आपकी। दूसरी बात है जब आप मीटिंग और सेमिनारों में आते हो, नॉलेज लेते हो, तो आपको जो एक इन्वेस्टमेंट होता है, जब आपका दिन आप इन्वेस्ट करते हो। आज आपने, मैं सबसे पहले आप सब लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाना चाहूंगा।
और ये मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि मैंने वोरा जी से पूछा था, मैंने कहा सर सैटरडे का दिन है तो सैटरडे को लोग आएंगे क्या? मैंने कहा सैटरडे रहता है, संडे को तो चलो फिर भी लोग आ जाए। मैंने कहा वर्किंग डे है, लोग आएंगे क्या? बोले सर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, लोग जरूर आएंगे। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे इतनी सारी गैदरिंग की एक्सपेक्टेशंस मुझे नहीं थी। बस संडे होता तो फिर मैं समझ लेता, लेकिन मैं इसलिए मैंने आपसे ताली बजवाई है। और मैं बिल्कुल वाकई आज मैं आई एम वेरी ग्लेड टू अस कि भाई हम लोग जो है इस बिजनेस के प्रति बहुत सीरियस है। मीटिंग्स में आना पड़ता, आपने आपका दिन इन्वेस्ट किया, आज आपका दिन जो कुछ कर सकते थे आज आपने आरसीएम को दिया, पहला पॉइंट। दूसरा, आपने यहाँ पे आने जाने की जो कॉस्ट है वो दी, आपने टाइम दिया, आपने कंसेंट दिया, आपने टिकट का पैसा दिया, तो ये आपका एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन देखिए ये आपके एक वो नॉलेज को एनहांस कर रहा है, आपकी नॉलेज को बढ़ा रहा है, जो आपकी केवल आरसीएम बिजनेस को नहीं आपके जीवन में भी बदलाव लाएगी, है ना? वो भी आप जब जैसे जैसे मीटिंग हमारी खत्म होगी आपको लगेगा कि हम कुछ ऐसी चीजें सीख रहे हैं जो आपके लाइफस्टाइल को बेटर करेंगे। वो नॉलेज है। देखो अगर नॉलेज वैसे हम गेन करते हैं तो कहाँ करते हैं? या तो स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं और या फिर किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो आप कहीं भी जाओ आपको पैसा देना पड़ेगा। भाई फ्री में तो मतलब ये बिना पैसे के कारोबार करके कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपनी दुकान चला रहे। इनकी दुकान देखो कितनी पावरफुल होगी। मैं आपके सामने उदाहरण, मतलब आप सब लोग भी हैं, मैं आपके सामने उदाहरण हूं कि आज मैंने जब शुरुआत की थी एज ए फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर इस कंपनी का, मैंने शुरुआत की अगस्त 2000 में, और आज इस धरती पे, और कहते हैं इस धरती पे अगर कहीं चले जाओ आप, लोग कहते हैं कि यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा लेकिन आर्ट से मिल जाएगा, होटल नहीं मिलेगा आर्ट से मिल जाएगा, गैराज नहीं मिलेगा आर्ट से मिल जाएगा, खाना नहीं मिलेगा आर्ट से मिल जाएगा, पानी नहीं मिलेगा आर्ट से मिल जाएगा, है ना? आरसीएम की डेंसिटी इतनी है, अप्रोच इतनी है, मैं कहता हूँ इस धरती के जंगल में कहीं चले जाओ और कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा और आपको मदद चाहिए ना, जोर से आरसीएम बोलो, कोई ना आ जाएगा। ये क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट की चली हुई दुकान है। अब ये अगर जाके अपनी दुकान का नाम जोर से बोले ना तो आ तो जाएंगे लेकिन उठा के ले जाएंगे। तो क्योंकि इन्होंने पैसा लगा, देखो पैसा लगा के मुसीबत पाल ली इन्होंने बिना पैसे ये काम को कितना भी बड़ा कर सकते हैं। इनकी लिमिटेशन ये अपने उसी एरिया तक को काम को कर सकते हैं। इनके पास जो प्रोडक्ट्स होंगे लिमिटेड होंगे। अगर इन्होंने कोई जनरल स्टोर खोला है, कॉस्मेटिक्स की दुकान खोली है, तो इनके पास फूड आइटम हो सकता है, ग्रोसरी हो सकता है, कॉस्मेटिक पर्सनल केयर होम केयर के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन जूते नहीं हो सकते, मिठाई नहीं हो सकती, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं हो सकता, न्यूट्रिशन नहीं हो सकता, सूटकेस की रेंज नहीं हो सकती, टेक्सटाइल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन इनकी दुकान पे आप देखिए जो इनकी वर्चुअल शॉप है, जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, उस डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पे कपड़े, जूते, होजरी, मसाला, फूड, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर, केमिकल, पता नहीं आगे चल के स्पेयर पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स, टायर, ट्यूब, पता नहीं क्या क्या आएगा।